हेलो एवरीवन। ये हम लोग का नया चैनल है, तो हम लोग ने अभी भी स्टार्ट किया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों की साइकोलॉजी और जो ट्रेडिंग माइंडसेट होता है उसको स्ट्रांग बना सकें। और मतलब प्रॉपर जो मार्केट के अंदर वर्किंग होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। ठीक, नो ज्ञानबाजी एंड ऑल, सिर्फ एक लर्निंग पर्पस पर वीडियोस बनाई जाएगी। तो आप लोग डेली बेसिस पे हमसे वीडियोस के थ्रू आप लर्निंग कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, नया बनाया अभी। आप लोग उसको ज्वाइन करके वहाँ पर भी हम डेली बेसिस पे एक एजुकेशनल पर्पस के लिए हम लोग लेवल्स वगैरह या मार्केट में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में वर्क होते हैं वो हम लोग डेली बेसिस पे वहाँ पर शेयर करते हैं। अगर आप लोग चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग आज का फर्स्ट है हम लोग का वीडियो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये आज के कुछ सेटअप्स है, हम लोग ने ऐसे ऐसे ट्रेडिंग की आज। ठीक है, यहाँ से पुट बाय किया, यहाँ पर एक कॉल बाय किया था, तो हमने उससे पहले ही अर्ली एग्जिट लिया यहाँ पर। तो ये सब कैसे होगा, क्या होगा, आपको कैसे पता करना होगा कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से ऊपर आ सकता है ना। तो ये सब चीज़ें जो डिपेंड होती है, फर्स्ट जो रूल है आप लोगों को हमेशा याद रखना ज़रूरी है। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, सेकंड, आप लोग डिसिप्लिन रहो। मतलब आप लोगों ने अगर सोचा है कि हमें यही करना है तो हम उसके आगे नहीं जाएंगे। अगर हमें डेली बेसिस पे 2 ट्रेड्स करने हैं जैसे होता है, या इतना इतना लॉस लेना है पर डे, तो हम लोग उससे ज़्यादा मार्केट में लॉसेस वगैरह नहीं करेंगे। डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, आपका जो रिस्क है उसको आपको प्रॉपर मैनेज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग एक ट्रेड में जब भी बैठेंगे उसमें 1000 रुपया लॉस ले लिया, कभी 2000 हो गया। ठीक है, तो ये आपके फंड को डिक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ नहीं। वो कभी कभी हो जाता है कि हम लोग स्टॉप लॉस, हम लोग का जब मार्केट स्टॉप लॉस लेता है तब वहाँ से एक बाउंस बैक आने की कोशिश होती है। ठीक है, ऐसा कभी कभी होगा, ऐसा बार बार नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग को, मैं आप लोगों के साथ जो भी चीज़ें शेयर करूँगा तो आप लोग अच्छे से लर्निंग करिए और उस चीज़ को समझिए। जो भी डाउट रहेंगे आप लोग हमें बताइए, हम लोग शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब साइकोलॉजी, साइकोलॉजी सबसे पहले इसको आपको बिल्ड करना है कि आपकी साइकोलॉजी कैसी होगी, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है मार्केट में। मतलब जो आप लोगों को लोग बता रहे हैं क्या ऐसी स्ट्रैटेजी है, वैसी स्ट्रैटेजी है। तो मैं एक बात कहूँगा, मेरे को 6 से 7 साल हो गया है मार्केट में, तो ये सब मार्केट में वर्क नहीं करता। ठीक है, मैं आपको मतलब एक पर्सनली आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि ये सब चीज़ें मार्केट में वर्क नहीं होती। मार्केट में जो वर्क होता है आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी, आपका डिसिप्लिन, आपका रिस्क मैनेजमेंट। तो आप लोगों को ये सब फॉलो करना मार्केट में ज़रूरी है, ना कि कोई ईएमए लगा लिया, सुपर ट्रेंड एंड ऑल। ये सब मार्केट में वर्क नहीं होता। ठीक है, कभी कभी हो जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके लॉसेस ही होंगे, या आप लोग कहीं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वगैरह वगैरह समथिंग, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ये टूटने पे या ब्रेकआउट होने पे आप लोग बाय सेल करते हो। ये सब मार्केट में वर्क नहीं होता। एक्चुअल में आपको डाटा पता होना चाहिए कि मार्केट में कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, कहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे पता करनी है। मैं भी आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे सारी चीज़ें शेयर करूँगा। ठीक है, और आज के जो ट्रेड्स है तो हम लोग ने सुबह ही अभी नया चैनल बनाया है हम लोग ने, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो हम लोग डेली बेसिस पे कुछ लेवल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए सिर्फ। तो आप लोग इसे वॉच करके लर्निंग कर सकते हो। ठीक है, अगर इसकी जो साइकोलॉजी है मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ वो भी शेयर करने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट, साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी एक ऐसी साइकोलॉजी होनी चाहिए कि आप लोगों को, आप लोग जब भी ट्रेडिंग करोगे, ठीक है, जब भी आप लोग ट्रेडिंग करोगे तो आपकी जो साइकोलॉजी है एक रिटेल ट्रेडर की जैसी नहीं होनी चाहिए। आपको हर वक्त उसके अगेंस्ट सोचना है। ठीक है, सेकेंड, डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन ऐसी चीज़ है जो आपको आपके बिहेवियर को, ओवरऑल आपके ट्रेडिंग सिस्टम को
जब तक आपका एक एक मोमेंटम होता है ना कि आपके जो परफेक्ट एंट्रीज चाहिए, जब तक आपके एंट्री के पास मार्केट आएगा नहीं तब तक आप मार्केट में एंटर करोगे नहीं। तो उसको बोला जाएगा डिसिप्लिन। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन भी। और फर्स्ट लास्ट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आएगा, इन लोग से भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका रिस्क। अब देखिए, पर ट्रेड हम लोग जब रिस्क लेने के लिए बैठे होते हैं तो हम लोग 1000 का भी रिस्क ले लेते, 500 का भी ले लेंगे, कभी कभी 2000 का भी ले लेंगे। बट हम लोग ये नहीं सोचते कि मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रहा है तो हम लोग पोजीशन कट करके उसी के साथ चलने लगे हो। ठीक है, लाइक ट्रेंड फॉलोइंग समथिंग ऐसा कुछ तो भी होता है ना, तो उसके लिए ट्रेंड फॉलोइंग है ना। तो सीरियसली बता रहा हूँ, ये चीज़ें बंद कर दो करना, मार्केट में ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाओगे अगर ऐसी चीज़ें करोगे तो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अगर ट्रेड सिस्टम का जो लॉजिक होता है वो कैसे करना है और क्या करना है। ठीक है, जब भी आपको ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस कभी भी इंडेक्स पर होना चाहिए। इंडेक्स पर बोले तो क्या, निफ्टी के ऊपर जैसे हम लोग ने आज ट्रेड डाला, ये हम लोग का स्टॉप लॉस था एक 10 पॉइंट का, तो हम लोग के लिए इतना रिस्क काफ़ी है। अगर ये हमारे अगेंस्ट जाता है तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे और वापस से री एंटर करने की कोशिश करेंगे इसी लेवल पे। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर मेरा इस ट्रेड में 300 रुपये का लॉस होता है तो मेरे लिए कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, मैं इतना लॉस मतलब बेयर कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इतना लॉस नेक्स्ट ट्रेड में कवर करूँगा अगर अगर मार्केट मेरे फेवर में आएगा तो। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, छोटा लॉस रखना इसका मतलब ये होता है कि आप मार्केट में सस्टेन कर सकते हो, आपका कैपिटल बचेगा, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जिससे आपको मतलब आपका फंड भी बचेगा और आप ट्रेडिंग आगे चल के कर पाओगे अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिस्क को अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, अभी डेली बेसिस पे हम लोग वीडियोस बनाएंगे, तो आप लोगों के जो भी टॉपिक्स वगैरह रहेंगे, अब डेली बेसिस पे जो हम लोग चार्ट शेयरिंग भी करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी हम लोग शेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब लॉस का तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको इससे ज़्यादा लॉस लेना नहीं चाहिए। अगर ट्रेड अगेंस्ट जाती है आप लोगों के तो आप वापस एंटर करने की कोशिश करोगे, पर ये लॉस को आप 1000 रुपये के लॉस में कन्वर्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये लॉस रिकवर हो सकता है, ये नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी जो मार्केट में जो प्रॉब्लम है रिस्क को लेके, वो यही वाली है। तो सेटअप्स फाइंड आउट करने की कोशिश करो, अच्छे से प्रॉपर ट्रेड करने की कोशिश करो लेवल टू लेवल, उसके बाद हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, अदरवाइज़ बीच में तो कभी नहीं। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों की भी साइकोलॉजी सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग होने लगेंगी। ठीक है, अब लॉजिक्स कैसे होते हैं मार्केट में, ठीक है, ये आज के ट्रेड से कुछ अब ये मैंने एडवांस में शेयर कर रखा है, ऐसा नहीं कि मैं ड्रॉ करके आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, आज का फर्स्ट डे था, हम लोग डेली बेसिस पे इस पे यहीं पर डालेंगे हम लोग पोस्टिंग, तो कुछ स्क्रीनशॉट्स है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप लोग भी हो सके तो ज्वाइन कर सकते हो। अब साइकोलॉजी क्या होती है मार्केट के अंदर, साइकोलॉजी के ऊपर भी हम डेली बेसिस पे वीडियोस बनाएंगे, चार्ट को क्लियर करेंगे धीरे धीरे कि चार्ट में मतलब आपको समझना कैसे है, डेली ट्रेडिंग करनी कैसे है ना, कब अवॉइड करनी है, कब इंटर और एग्जिट करना है मार्केट में, प्रॉपर डाटा रीडिंग आना चाहिए। एक बिग प्लेयर जो होता है मार्केट को जो चला रहे हैं, वो लोग कहाँ बैठे हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप लोगों को मार्केट में समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई भी इंडिकेटर उठा लिया उसके साथ बस ट्रेडिंग कर रहे हो, उसके साथ नीचे आ रहे हो। ऐसा कभी कभी हो जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका लॉस होगा। ठीक है, मैं खुद ऑब्जर्व कर चुका हूँ, मेरे को 6 से 7 साल हुआ है मार्केट में, तो मैं काफ़ी टाइम से मार्केट में हूँ अभी। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करिए। मेन चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि ये कहाँ बैठा है ये पता करना। अगर रिटेलर की थिंकिंग अगर रखोगे ना तो पैसा नहीं बनेगा बॉस, आपको उसके अगेंस्ट सोचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग भी चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और डेली बेसिस पे मैं आपके साथ लर्निंग पर्पस पे सारी चीज़ें शेयर करूँगा, और हो सके तो हम लोग अच्छे से अच्छे लेवल पर जाने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो डेली बेसिस पे मैं वीडियो अपलोड करूँगा। ओके एवरीवन, थैंक यू।